अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि सोल जेल प्रोसेस स्टेप्स क्या होते हैं। हमने इससे पिछले लेक्चर में देखा था इन डिटेल कि जो सोल जेल प्रोसेस है वो होता क्या है, उसका इंट्रोडक्शन किया था। आज हम इसके स्टेप वाइज हम देखेंगे कि ये बनता कैसे है। देखें, अगर हम इसके ना सोल जेल की हेडिंग को देखें तो ये दो वर्ड से मिलके बना हुआ है। एक सोल है हमारे पास और दूसरा वर्ड है जेल। इन्हें अगर हम इन दो वर्ड्स को अंडरस्टैंड कर लें, इन दोनों में डिफरेंस अंडरस्टैंड कर लें, तो हम एक ऐसी पोजीशन पे होंगे कि हम इस सोल जेल प्रोसेस के पूरे फिनोमेना को अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर लें। देखिए, सोल जो वर्ड है ना, ये जो वर्ड सोल है, ये तो बता रहा है कि ये आया जो है ये सोल्यूशन से, यानी सबसे पहला काम हमें सोल्यूशन फॉर्मेशन होगी। अब सोल्यूशन फॉर्म बनाने के लिए हमें पता है कि हमारे पास सोल्यूशन बनाने के लिए सम काइंड ऑफ सॉल्वेंट होगा। यानी ये अगर आपके पास कोई बीकर है जिसमें आपने सोल्यूशन बनाना है, तो सोल्यूशन के अंदर आपके पास यहाँ पे कोई आपने पहले तो सॉल्वेंट ऐड करेंगे और उस सॉल्वेंट के बाद इसमें आप प्रिकर्सर मटेरियल ऐड करेंगे। प्रिकर्सर मटेरियल वो बेस मटेरियल होगा जिससे आपने अपना प्रोडक्ट गेन करना है। मिसाल के तौर पे अगर आप अपना किसी भी मेटल का, लेट्स सपोज मैग्नीशियम का, आप नैनो पार्टिकल बनाना चाह रहे हैं, तो आप प्रिकर्सन मटेरियल में मैग्नीशियम का साल्ट होगा जिसको आप डिसॉल्व करेंगे, जिसको आप सॉल्व करेंगे इस सॉल्वेंट में, और इसके नतीजे में आपके पास एक सोल्यूशन बन जाएगा। अब सोल में ना, पर्टिकुलरली सोल जेल प्रोसेस में ये बात की जाती है कि होमोजीनियस सोल्यूशन होना चाहिए। होमोजीनियस सोल्यूशन फॉर्मेशन जो है ये इसका पहला स्टेप है। अच्छा, ये अगर आपने बना लिया तो उसके बाद यानी आपका पहला स्टेप कंप्लीट हो जाएगा, होमोजीनियस सोल्यूशन बनाना। होमोजीनियस सोल्यूशन बनाने के लिए आपके पास यहाँ पे जो सॉल्वेंट है ये दो तरह के होते हैं। टू मेजर कैटेगरीज हैं। एक तो नॉर्मली मोस्ट ऑफ द सोल जेल प्रोसेस में हमारे पास दो तरह के सॉल्वेंट यूज होते हैं और बहुत कॉमन है। वाटर जो कि यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, और दूसरा आपके पास कोई भी और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होगा। अच्छा, होता यह है कि आपके पास जो आप प्रिकर्सर मटेरियल होता है उसको आप सबसे पहले ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं। यानी आपका जो प्रिकर्सर मटेरियल है उसे आप ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिसॉल्व कर देते हैं, और जो भी प्रिकर्सर मटेरियल होता है वो भी मोस्ट ऑफ द प्रिकर्सर और ऑर्गेनिक बेस्ड, यानी प्रिकर्सर भी ऐसे होते हैं जो ऑर्गेनिक इन नेचर होते हैं और वो फिर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर ही डिसॉल्व होते हैं। मिसाल के तौर पे आपके पास जो मोस्ट कॉमन सॉल्वेंट यूज होते, प्रिकर्सर मटेरियल यूज होते हैं, वो आपको TEOs की हम कह सकते हैं कि ये आपके पास ऑर्गेनिक प्रिकर्सर हो सकता है। आपके पास TMOS हो सकता है, आपके पास DBP होता है। यानी इनकी अब्रीवेशन अगर आपने देखनी है तो वो देख लें। ये टेट्रा इथाइल ऑक्सीजिलेन और इसी तरह इनके भी हैं अपने अपने नाम हैं। तो ये वाले जो प्रिकर्सर मटेरियल हैं इन्हें हम ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिसॉल्व कर देते हैं। तो लेट्स सपोज आपके पास ये बीकर था, आपके पास ये सॉल्वेंट था ऑर्गेनिक, और इसमें आपने डिसॉल्व किया तो ये आपके पास एक सोल्यूशन आ गया। ठीक है, अब आपने करना ये है कि ये आपके पास एक होमोजीनियस सोल्यूशन आ गया। अब उसके बाद दूसरा स्टेप आ जाता है, और दूसरे स्टेप में मैंने यहाँ पे लिखा है और ये बताया है कि जो दूसरा स्टेप है उसमें सोल फॉर्मेशन है। यानी पहले आपने होमोजीनियस सोल्यूशन फॉर्मेशन की, उसके बाद हमने देखा कि सोल्यूशन फॉर्मेशन में आपके पास कौन कौन से कॉमनली सॉल्वेंट कौन कौन से यूज होते हैं और प्रिकर्सर मटेरियल कौन कौन से यूज होते हैं। दूसरे स्टेप में हम ये देखने लगे हैं कि सोल फॉर्मेशन, यानी होमोजीनियस सोल्यूशन और सोल में बहुत ही एक स्मॉल सा डिफरेंस है, उसको आपने नोट करना है कि सोल फॉर्मेशन में हम ये जो होमोजीनियस सोल्यूशन बना चुके होते हैं फर्स्ट फेज में, उसको हम कन्वर्ट करते हैं और इसे हम TB सोल्यूशन कहते हैं, या इसे कहते हैं ट्यूबर क्लोसिस। अब इस ट्यूबर क्लोसिस में होता यह है कि आपके पास हाइड्रोलिसिस रिएक्शन होता है। इसकी डेफिनेशन को, ट्यूबरक्लोसिस को हम बाद में देखेंगे, इस डिस्कशन के एंड पे इसको इन डिटेल देखेंगे। लेकिन फिलहाल आप यूँ समझें कि ट्यूबरक्लोसिस जो है इसमें हम इसमें हाइड्रोलिसिस रिएक्शन होता है। अब हाइड्रोलिसिस रिएक्शन क्या है, ये दो तरह के वर्ड से मिलके बना है। अगर मैं इसकी बात करूँ ये हाइड्रोलिसिस रिएक्शन की, तो ये दो वर्ड से मिलके बना है। एक है हाइड्रो। हाइड्रो हम किसे कहते हैं, आपको पता है कि हाइड्रो कहते हैं वाटर को।
अब हाइड्रो वाटर और दूसरा है लाइसिस मीन डिकम्पोजिशन, यानी वाटर डिकम्पोजिशन इसका मतलब नहीं, आपने ये नहीं समझ लेना कि वाटर डिकम्पोजिशन को हाइड्रोलिसिस कहते हैं, बल्कि वाटर की वजह से, पानी की वजह से कोई भी केमिकल कंपाउंड, कोई और केमिकल कंपाउंड हो, कोई केमिकल कंपाउंड या मॉलिक्यूल हो, उसे आप अगर डिकम्पोज कर दें, किसकी मदद से, किसकी वजह से, इस वाटर की एडिशन की वजह से, तो उस रिएक्शन को हम कहते हैं हाइड्रोलिसिस रिएक्शन। इट मींस दैट कि इन सोल फॉर्मेशन, जो आपने इससे पहले मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, यहाँ पे सॉल्वेंट कौन सा था, ऑर्गेनिक था, ठीक है, ये हमने देखा था कि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में प्रिकर्सर होता है, तो इसमें हम वाटर ऐड करते हैं। इस जो ऑलरेडी आपके पास ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, इसमें हम वाटर जब ऐड करते हैं, H2O ऐड करते हैं, तो इसका मतलब है हम हाइड्रोलिसिस रिएक्शन कर रहे होते हैं। मैंने आपको बताया कि जैसे ही हम वाटर ऐड करेंगे इसमें, तो हाइड्रोलिसिस रिएक्शन होगा, यानी ये वाला जो प्रिकर्सर मटेरियल है, ये जो लार्जर मॉलिक्यूल हैं, ये वाटर के साथ रिएक्ट करके हम कहते हैं कि ये स्मॉलर मॉलिक्यूल बनाएंगे, स्मॉलर मॉलिक्यूल छोटे साइज के मॉलिक्यूल बना देंगे। तो ये जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर ऑर्गेनिक प्रिकर्सर पड़ा था, ये वाटर के साथ रिएक्ट करके स्मॉलर मॉलिक्यूल बना दिया है। अब ये जो स्मॉलर मॉलिक्यूल का हो जाना है, इसको हम कहते हैं कि हाइड्रोलिसिस रिएक्शन है। तो इसकी अगर हम डिफाइन करना चाहें तो हम कहते हैं कि जो भी कम्प्लेक्स कंपाउंड हैं, उनका सिंपल कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाना विद द एडिशन ऑफ वाटर, उसको हम कहते हैं हाइड्रोलिसिस। तो इन मोर फॉर्मल वे हम ये कहते हैं कि रिएक्शंस इन विच मॉलिक्यूल आर ब्रोकन डाउन बाय अ केमिकल रिएक्शन विद वाटर, यानी जो लार्जर मॉलिक्यूल होते हैं या जो कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होते हैं, उन्हें हम ब्रेक डाउन करते हैं केमिकल रिएक्शन के नतीजे में, किसके साथ, वाटर के साथ। तो हमारे पास जो इसके नतीजे में वो मॉलिक्यूल जब ब्रेक डाउन होता है, तो उसका साइज हो जाता है छोटा, इंतहाई स्मॉल। यानी आपके पास इस सॉल्वेंट के अंदर, यहाँ पे अगर हम देखें, इसके अंदर जो ये बड़े साइज के ये वाले जो पार्टिकल पड़े थे, हाइड्रोलिसिस रिएक्शन होने के बाद हम ये कहते हैं कि ये वाले पार्टिकल हो जाएंगे छोटे छोटे, इनका साइज हो जाएगा। और अब इनका साइज, अगर इन पार्टिकल का साइज जो हाइड्रोलिसिस के बाद हम कहते हैं कि इन पार्टिकल का साइज अगर 1 से 100 नैनोमीटर तक हो, यानी ऑफ कोर्स सारे यूनिफॉर्म साइज के तो नहीं होंगे ना, कुछ छोटे साइज के होंगे, कुछ बहुत बड़े साइज के होंगे, लेकिन अगर इन पार्टिकल की साइज रेंज इस इन डायमेंशंस के अंदर हो, तो हम इस सॉल्यूशन को या इस सोल को हम कह देते हैं ये कोलाइडल है। यानी कोलाइडल एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें पार्टिकल की जो साइज रेंज है, जो डायमेंशंस हैं, वो 1 से 100 नैनोमीटर्स के दरमियान होती हैं, कोई भी डायमेंशन इससे ज़्यादा नहीं होती। अच्छा, अब आपने ये नोट किया होगा कि मैं कोलाइडल की जब जो डिफाइन कर रहा हूँ, इस साइज से मुराद ये है कि आपके पास ये सारे के सारे पार्टिकल सस्पेंडेड होंगे इस सॉल्यूशन के अंदर। यानी ऐसे नहीं है कि ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से यहाँ इसकी बॉटम में बह नहीं जाएंगे, बल्कि ये सारे के सारे, ये वाला काम नहीं होगा, बल्कि ये सारे के सारे सस्पेंडेड होंगे। इट मीन्स दैट कि ये जो इन पार्टिकल्स के दरमियान आपस में एक अट्रैक्शन मौजूद है, वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एज कम्पेयर टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। यानी जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है ये कम है, ये फोर्स कम है, तभी तो ये सस्पेंडेड है ना। तो इट मीन्स दैट इनके दरमियान जो फोर्स है, या इस सॉल्वेंट और इन पार्टिकल के दरमियान जो अट्रैक्टिव फोर्स है, वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो इसको हम कह देते हैं कि ये सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं और इनका साइज होता है 1 से 100 नैनोमीटर के दरमियान। ये आ जाता है कि हमने कोलाइडल सॉल्यूशन बना लिया या सोल बना लिया। अब उसके बाद ये होता है, सोल फॉर्मेशन जब हो गई आपके पास, तो तीसरा स्टेप स्टार्ट होता है। अच्छा, यहाँ पे मैंने ट्यूबरकुलोसिस का मतलब ये कहा था कि इसको हम आखिर में देखेंगे, तो यहाँ पे ये वाला वर्ड देखते हैं कि ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं ऐसा स्टेबल सोल की डेफिनेशन तो आपने गेन कर ली ना, कि ये सस्पेंडेड पार्टिकल होते हैं और हम इसे कह रहे होते हैं कि ये सोल है। अब ऐसा स्टेबल सोल जो महीनों तक पड़ा रहे अगर, तो वो उसके पार्टिकल उसके अंदर सेटल डाउन नहीं होते, तो ऐसे सॉल्यूशन को हम कहते हैं ये ट्यूबरकुलोसिस है। इट मीन्स दैट कि
हमने जो होमोजेनियस सोल्यूशन बनाया उसे हमने कन्वर्ट किया ट्यूबरकुलोसिस में, और किया कैसे? बाय द एडिशन ऑफ वाटर। वाटर जब ऐड हुआ तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन हुआ, और उसके नतीजे में ये वाले जो बड़े पार्टिकल्स थे ये छोटे छोटे पार्टिकल बन गए, और ये पार्टिकल इसमें सस्पेंडेड हो गए। अब तीसरा और आखिरी स्टेप है सोल जेल फॉर्मेशन में, और उसे हम कहते हैं जेल फॉर्मेशन। ये है जेल फॉर्मेशन। अब जेल जो है ना, ये फॉर्म कैसे होगी? यानी आपके पास तो सोल पड़ा हुआ है, पार्टिकल्स हैं बहुत यूनिफॉर्मली सस्पेंडेड हैं, तो अब उसके बाद है जेल फॉर्मेशन। तो जेल क्या करते हैं? ये हम स्टिमुलेट करते हैं इस सोल्यूशन को। अब ये जो वर्ड है ना स्टिमुलेट, स्टिमुलेट का मतलब ये है कि हम बाय द एडिशन ऑफ प्योर वाटर या आपके पास सॉल्वेंट कोई और केमिकल कंपाउंड होते हैं, सॉल्यूशंस होते हैं, यानी सोडियम क्लोराइड बेस्ड, वाटर बेस्ड सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन, सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन, या इसी तरह के और कोई आपके पास केमिकल सॉल्यूशंस होते हैं जिनको हम इस सोल में ऐड करते हैं। इस सोल में जो आपने यहाँ पे कोलाइडल सोल्यूशन बना लिया, तो जैसे ही हम ये सॉल्यूशन हम इसमें ऐड करते हैं, तो होता ये है कि ये वाले जो आपको मैंने कहा था ना कि ये वाले जो स्मॉल पार्टिकल हैं, सस्पेंडेड पार्टिकल, ये जैसे ही आप स्टिमुलेट करते हैं तो उसके नतीजे में ये पार्टिकल्स आपस में मिलना शुरू हो जाते हैं। यानी ये पार्टिकल्स, लेट्स सपोज ये मौजूद है, ये मौजूद है, ये और ये, तो आप करेंगे क्या कि ये वाले पार्टिकल्स आपस में एक रिएक्शन करेंगे, या आप ये समझ लें कि एक नेटवर्क स्ट्रक्चर बना लेंगे। अच्छा, अब ये जो नेटवर्क स्ट्रक्चर है, इसमें ये बीच में जो खाली जगह है, इसमें आपके पास वो सॉल्वेंट आ जाएगा, यानी यहाँ पे वो सॉल्वेंट है, और बाकी ये जो पार्टिकल्स थे इन्होंने आपस में मिलकर एक नेटवर्क बना लिया। अच्छा, इस रिएक्शन के नतीजे में जैसे ही आपने स्टिमुलेट किया, तो एक तो ये नेटवर्क बनेगा, प्लस इस रिएक्शन के नतीजे में वाटर जो है ये डिसॉर्ब होगा, यानी वाटर प्रोड्यूस होगा। अब दो काम हुए हैं। एक तो ये है कि ये वाले जो स्मॉल पार्टिकल्स थे ये आपस में मिले और इन्होंने मिलकर एक नेटवर्क बना दिया, और वाटर डिसॉर्ब हुआ, वाटर प्रोड्यूस हुए। इस रिएक्शन को हम कहते हैं, ये जो रिएक्शन है इसे कंडेंसेशन रिएक्शन कहते हैं। यानी ऐसा रिएक्शन, ये कंडेंसेशन रिएक्शन जो है ये बिल्कुल अपोजिट है जो आपके पास हाइड्रोलिसिस रिएक्शन है। हाइड्रोलिसिस रिएक्शन में आपने क्या किया था? आपने वाटर ऐड किया था और ये बड़े मॉलिक्यूल को तोड़ा था, छोटे मॉलिक्यूल में कन्वर्ट किया था। अब कंडेंसेशन रिएक्शन में आपने ये सोडियम क्लोराइड या सोडियम हाइड्रोक्साइड्स बेस्ड आपने सॉल्यूशन ऐड किया, तो इसके नतीजे में आपके पास वाटर प्रोड्यूस हुआ, और ये जो छोटे छोटे पार्टिकल्स थे, छोटे छोटे मॉलिक्यूल थे, ये आपस में जुड़े और इन्होंने एक नेटवर्क स्ट्रक्चर बना लिया। यानी ये छोटे मॉलिक्यूल मिलकर इन्होंने एक बड़ा स्ट्रक्चर बना लिया, जिसे हमने कह दिया कि ये एक नेटवर्क स्ट्रक्चर है। अब इसको मैं ये कह रहा हूँ, कहने का मकसद ये है कि ये वाला जो रिएक्शन हुआ है इसमें, इसको हम कहते हैं ये कंडेंसेशन रिएक्शन है। इसमें स्मॉलर मॉलिक्यूल मिले और उन्होंने एक बड़ा मॉलिक्यूल बना दिया। इस रिएक्शन को हम कहते हैं ये कंपैक्शन रिएक्शन है। कंपैक्शन रिएक्शन कि जिसमें स्मॉलर मॉलिक्यूल आपस में मिले और एक बड़ा मॉलिक्यूल, तो इसको हम कहते हैं ये कंपैक्शन रिएक्शन है। और जॉइंट नेटवर्क स्ट्रक्चर बन गया, यानी एक बड़ा नेटवर्क स्ट्रक्चर बना लिया है जिसके इनसाइड आपके पास सॉल्वेंट है। इसको हम कहते हैं ये जेल फॉर्म हो गई है, ये जेल बन गई है। तो जेल क्या है? जॉइंट नेटवर्क स्ट्रक्चर विद सॉल्वेंट इनसाइड। इस नेटवर्क के अंदर यहाँ पर आपके पास यहाँ पर सारा सॉल्वेंट मौजूद है, और ये वाले जो ग्रीन आपको नजर आ रहा है ये एक नेटवर्क स्ट्रक्चर है, और ये वाले वाटर प्रोडक्शन है। तो यहाँ पे हमने कहा कि जैसे ही वाटर आपके पास ये प्रोड्यूस होगा और कंडेंसेशन रिएक्शन होगा, जबकि हाइड्रोलिसिस में आप क्या करते थे? आप वाटर ऐड करते थे, और कंडेंसेशन में आपके पास वाटर प्रोड्यूस हो रहा है। तो आप देखें कि ये दोनों आपस में अपोजिट रिएक्शन है, और इस रिएक्शन में जिसमें स्मॉलर मॉलिक्यूल मिलकर एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाते हैं, इसे कंपैक्शन रिएक्शन कहते हैं। और इस कंपैक्शन रिएक्शन के नतीजे में आपके पास बिलमूम जो है ना, दो हाइड्रो ऑक्साइड्स होने चाहिए, और मेटल ऑक्साइड या हाइड्रो ऑक्साइड ये होते हैं आपके पास। और फाइनली आपके पास मेटल ऑक्साइड के नैनो पार्टिकल्स बनते हैं। पार्टिकुलरली मेटल ऑक्साइड ही हम फोकस करते हैं, क्योंकि मेटल ऑक्साइड बहुत ईजी वे है, बहुत इनएक्सपेंसिव है, यानी इकोनॉमिकल है। क्योंकि वैसे तो मेटल ऑक्साइड के मेल्टिंग पॉइंट बहुत आई हैं, अगर आप किसी और मेथड से इसे बनाने की कोशिश करेंगे तो सच्ची बात यह है कि
आप शदीद मुश्किलात का शिकार होंगे और बहुत एक्सपेंसिव होंगे। तो सोल जेल मेथड ये सिरेमिक्स मटेरियल के लिए यानी मेटल ऑक्साइड के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, बहुत ज़्यादा बेहतरीन है। अगले लेक्चर में हम इसे देखेंगे कि इसको और कहाँ कहाँ सोल जेल प्रोसेस को अप्लाई करते हैं। इन समरी मैं आपको ये बता दूं कि सोल जेल प्रोसेस के 3 स्टेप्स हैं। पहले स्टेप में आप होमोजेनियस सॉल्यूशन फॉर्म करते हैं, दूसरे स्टेप में आप सोल बनाते हैं और तीसरे स्टेप में आप जेल बनाते हैं। तो ये सोल जेल यानी सोल भी बन गई, जेल भी बन गई। अब इस जेल को आगे कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं और क्या क्या स्ट्रक्चर बनाते हैं ये हम अगले लेक्चर में किसी में देखेंगे। फिल वक्त के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़। लेकिन रुकिए, मेरी बात सुनिए। आपने करना यह है कि जाने से पहले मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। इस हवाले से अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछने से बिल्कुल भी मत शर्माएं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।